मोदी आ गए हैं तो ज़रा उनसे हम पता कर लेते हैं एनटीपीसी के नंबर्स के बारे में। ज़रा स्क्रीन पे एनटीपीसी के नंबर्स लेके आइए। तीसरी बड़ी कंपनी है जिस पे आज रिएक्शन आएगा। उसका पैट बढ़ा है करीब 7%, रेवेन्यू डाउन हुआ है करीब 4%, मार्जिन्स 32 से 26 हुए हैं और ये डाउन हुए हैं। ठीक है, तो एक बार जरा एनटीपीसी के नंबर स्क्रीन पर दिखाइएगा। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एनटीपीसी को आप कैसे देखते हैं सर? क्या एक बार के क्वार्टर नंबर से ये शेयर ऊपर नीचे हो सकता है क्या, या इसमें हमको स्ट्रक्चरली थीम रखनी चाहिए? पावर की डिमांड बहुत है सर देश में, आप जानते ही हो अच्छे से, और ये कोल बेस्ड पावर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है देश की। पहले सोया हुआ हाथी कहते थे, अब जागा हुआ हाथी कहते हैं इसको। वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड सारे पैनलिस्ट को। एनटीपीसी मुझे लगता है एक आध दो क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन सब कंपनियों, एनर्जी स्पेसिफिक कंपनियों में जो व्यू बन रहा है, मुझे लगता है काफी स्ट्रक्चरल व्यू है और 3 से 4 साल का व्यू रखना चाहिए। और डेफिनेटली 3 से 4 साल में मुझे ये लगता है कि ये सब स्टॉक्स अच्छे खासे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के देंगे। एनटीपीसी खासकर ये स्टॉक फोकस में तब आया जब गवर्नमेंट ने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि जो थर्मल पावर जो है उसकी जो कैपेसिटी एडिशन है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। लगभग 80 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन फोरकास्ट किया जा रहा है आने वाले 4 से 5 सालों में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट थर्मल एनर्जी, इनके जो जो सब्सिडरीज में जो क्रिएट हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में, जहाँ पे वो लिस्टिंग की काफी संभावना है आने वाले 1 आध सालों में। मुझे लगता है वहां पे भी वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। एट द सेम टाइम स्टॉक इतना चलने के बाद भी अगर ये स्टॉक का अगर मैं आज के बाद डिविडेंड यील्ड देखूं तो मुझे काफी रीजनेबल लगता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ठीक ठाक लगता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए और अगर पोजिशनल कॉल लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक पोजीशनल कॉल आपको यहाँ पे लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब। देखिए, कुछ शेयर का ना नेचर होता है, वो पीएमएस कैटेगरी के अंदर होते हैं, कुछ ट्रेडिंग होती है, कुछ के अंदर स्विंग का बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब तो आप एनटीपीसी को ना एक पीएमएस का ही शेयर मानिए, इसको लिए एक बार के नंबर्स ना देखिए, इसलिए लॉन्ग टर्म बैठ है ये। हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय आपके लिए डलवा रहे हैं। हालांकि नंबर मेरे को बहुत एक्साइटिंग नहीं लगे, ठीक है नंबर। हमारी रिसर्च टीम ये कह रही है कि नंबर्स के हिसाब से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अबव एस्टिमेट है। ये ऑलरेडी पहले चला हुआ है। आप इसका 2 दिन का चार्ट दिखा सकते हैं एनटीपीसी का, 2 से 3 दिन का, तो आप देखेंगे ना नंबर से थोड़ा चला हुआ है ये शेयर। तो बस मेरे को यही चेक करना है कि लॉन्ग टर्म वाला इसके अंदर बना रहे, और कोई दिक्कत नहीं। मेरे को जरा किरण से जरा चेक कराना है, उसमें एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है, वो आईजीएल का शेयर है, जरा स्क्रीन पे लेके आइए। इस बार का रोल ओवर का डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इस गैस के स्टॉक सभी चल रहे हैं। गेल के भी अच्छे नंबर आए हैं। आईजीएल पे खबर यह है कि इसमें एलआईसी ने अपना स्टेक 7.3% से बढ़ाकर 9.3% कर लिया। 2% सीधा स्टेक बढ़ाया है, शेयर चल भी रहा है। आईजीएल पे एक बार किरण आपका रिकमेंडेशन, खबर अच्छी है, पॉजिटिव है। तो गैस वाले सेक्टर की अगर हम बात करें तो रिसेंटली भी प्रॉफिट बुकिंग आया था, कहीं ना कहीं आईजीएल में भी सिमिलर पैटर्न था। उसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 425 का, वो ब्रेक करके नीचे में कहीं ना कहीं 380 तक के लो बनाए थे, जो उसका प्रीवियस एक पैनिक लो था। वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक एक रिकवरी मोड में हार्ड ऑफ हायर पैटर्न के अंदर है। वापस यहाँ पे हम 200 दिन का मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 20 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। और कल हमने एक नीचे लोअर लेवल से एक रिकवरी भी देखी थी। तो कहीं ना कहीं जब तक ये स्टॉक्स में 400 का लेवल होल्ड है तो 405 का लेवल होल्ड है, आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा एक बेट है। तो 400 का आप स्टॉप लॉस रखिए, कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल ऊपर में आप 450 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही 450 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद एक अच्छी रैली आईजीएल में आ सकती है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन। तो आईजीएल पे आपको रिकमेंडेशन होगी। टारगेट स्टॉप लॉस किरण ने आपको बता दिया। हम कोशिश कर रहे हैं सभी के टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ आपके सामने लिख के भी देने, ताकि उसको आप अच्छे से नोट कर लें।